तो आपको जवाब देना तो पड़ेगा ही ना। अगर आपसे नोटिस, अब देखो वो भी बस्ती थी, उन्होंने सबने बताया कि हाँ हम लोगों को जो है नोटिस मिला। तस्वीर दिखाइए, तस्वीर दिखाइए, आप तस्वीर दिखाइए एक बार कि देखिए जिस तरीके से मैंने इनसे पूछा, आप लोग बताएंगे कि नोटिस कहाँ है, तो तुरंत भाग जा रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं आप लोग, ये बताएंगे। रात को यहाँ रेलवे लाइन में चलना सुरक्षित नहीं है। झुग्गियों की वजह जखीरा पुल के नीचे क्या हाल हो रहे हैं वहाँ। वो रेलवे की संपत्ति कितनी घेर के बैठे हुए, वहाँ आप निकल के दिखा दो रात को 7 बजे बाद, वहाँ आदमी की जान चली जाए पैसे की बात। 40 साल का किराया मांगती है। हाँ, किराया मांगती है, क्या सरकार किराया मांगती है? 40 साल से रह रहे हैं ना, सरकार की जमीन है ये। सरकार की जमीन है तो सब तो सरकार की जमीन है, खेत बाबू का है। सही चल रहा है, बढ़िया, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। मोदी जी को मैं धन्यवाद दूंगा इसके लिए, जो कम से कम जाके जब कितनी गंदगी है, सड़ती है, थोड़ी बूंदाबांदी हो जाए रेलवे लाइन में इतनी बदबू मारती है, रोग और फैल जाएगा। बुलडोजर आने वाला, परसों आने वाला था, मनु जाने वाले नहीं रहेंगे। हाँ, यहाँ कहाँ रहेंगे, यहाँ तो तोड़ कैसे तोड़ देंगे, वैसे तोड़ देंगे। अमन के कहीं रहने के व्यवस्था करें, आज उससे नहीं है। इस वक्त मेरी मौजूदगी सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन के बाहर है। आपको बता दूं कि यहाँ पर झुग्गियों पर बीते दिन जो है नोटिस मिला था इन लोगों को कि ये रेलवे की संपत्ति है और इसको 10 दिन में खाली कर दें, नहीं तो यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई होने वाली है। अब यहाँ के निवासियों से अगर हम बात करते हैं तो पहली बात तो ये है कि लोग बात करना नहीं चाहते। भैया बात क्यों नहीं करना चाहते, ये बताएंगे आप लोग, बात क्यों नहीं करना चाहते? क्या बात? मुझे ये पता कर वही है कि एक तो अवैध जगह पे रह रहे हैं, ऊपर से इनके आप बर्ताव देखेंगे, इस तरीके से मीडिया से बात करते हैं जैसे मैंने कुछ इनको छीन लिया हो। क्या कहेंगे, बुलडोजर की कार्रवाई होने वाली है और इन लोगों का इस तरीके का बर्ताव है। इन्होंने सरकारी जमीन है, इनको खाली कर देनी चाहिए, करनी चाहिए ना, इज्जत से करनी चाहिए। बल्कि हाँ। इतने साल से इन्होंने फ्री में रह लिए ये, और गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, अब कर रहे हैं, यहाँ जगह ही नहीं बची है कुछ, क्या करें। रेलवे की संपत्ति है और इतने सालों से ये लोग रह रहे हैं। अगर इनसे कहा गया कि 10 दिन में सामान हटा लो, तो ये नोटिस तो हटा दिए, सामान नहीं हटाए। हाँ, तो ये कार्रवाई करे ना फिर रेलवे अपनी तरफ से कार्रवाई करे इनके ऊपर। रात को यहाँ रेलवे लाइन में चलना सुरक्षित नहीं है। झुग्गियों की वजह जखीरा पुल के नीचे क्या हाल हो रहे हैं वहाँ। वो रेलवे की संपत्ति कितनी घेर के बैठे हुए, वहाँ आप निकल के दिखा दो रात को 7 बजे बाद, वहाँ आदमी की जान चली जाए पैसे की तो बात अलग है। हाँ, हर छीना जब्ती होती है, जो स्नैचिंग वगैरह होती है, हाँ, वो इन्हीं जगह हाँ, से। वो उधर होती है लिबर्टी के आसपास, और इस इलाके में सारे छीना जब्ती मोबाइल वगैरह की सब यही होती है। मरने वाला काम है यहाँ तो झुग्गियों में। तो ये जो चल रहा है दिल्ली में बुलडोजर सही चल रहा है ना? बढ़िया, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। मोदी जी को मैं धन्यवाद दूंगा इसके लिए, जो कम से कम जाके जब कितनी गंदगी है, सड़ती है, थोड़ी बूंदाबांदी हो जाए रेलवे लाइन में इतनी बदबू मारती है, रोग और फैल जाएगा यहाँ। ये खुद भी मरेंगे, लोगों को भी मारेंगे। देखिए कहना सही है अंकल जी का कि जो है रेलवे की संपत्ति है, एक तो खुद कब्जा कर रखे हैं और ऊपर से जब हम इनसे बात करने आते हैं तो ये इस तरीके के आरोप लगाते हैं। यहाँ से मीडिया को भगाने की कोशिश की जाती है, लेकिन बुलडोजर कैसे भगाएंगे ये बड़ा सवाल है। इन्होंने यहाँ से नोटिस हटा दिए हैं और सारी चीजें इन्होंने खुद यहाँ से हटा दी, और स्टे मिला या नहीं मिला ये तो इनसे हम बात करने के लिए गए थे, लेकिन इन लोगों ने सीधे मुंह बात करना तो छोड़ो, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। और अंकल का आरोप है कि इन बस्तियों में स्नैचिंग होती है और रात को यहाँ से निकलना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि सारी जो गैर कानूनी काम होते हैं वो इन झुग्गियों से होकर गुजरते हैं। और आपको तस्वीर दिखाऊं कि लगातार ये रेलवे ट्रैक के आसपास बसी हुई झुग्गियां हैं, जो करीब 40-50 साल से जो है ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और इन झुग्गियों में इन्होंने दुकानें भी बना रखी हैं, और इनमें इतना ही नहीं, इनकी सारी सुविधाएं जो सरकार से मिल रही हैं वो सारी सुविधाएं ये लोग ले रहे हैं, लेकिन बात करने को तैयार नहीं। भैया बताएंगे कि नोटिस हटा दिया गया है क्या? आप बताएंगे नोटिस हटा दिया गया है? आप लोग भाग क्यों रहे हैं सवाल से? सवाल से क्यों भाग रहे हैं?
देखिए, देखा आपने, तस्वीर देखेंगे आप कि अगर इनसे मैंने सवाल पूछा कि आप लोगों ने नोटिस क्यों हटाए, और बड़ा सवाल ये है कि नोटिस तो हटा दिए लेकिन बुलडोजर कैसे हटाएंगे। और बर्ताव देखिए इनका कि यहाँ से भागने तक को बोल रहे हैं कि मीडिया यहाँ नहीं आएगी, भाग जाएगी। लेकिन एक तो गैर कानूनी काम ये कर रहे हैं, सरकार की संपत्ति पर रह रहे हैं, और लगातार जिस तरीके से दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, आपको क्या लगता है वो बिल्कुल सही हो रही है या गलत हो रही है? क्योंकि इनके बर्ताव से तो यही लग रहा है कि ये लोग कहीं ना कहीं खुद व दोषी हैं। क्या आप लोग बात करेंगे? तस्वीर दिखाइए, तस्वीर दिखाइए, आप तस्वीर दिखाइए एक बार कि देखिए जिस तरीके से मैंने इनसे पूछा, आप लोग बताएंगे कि नोटिस कहाँ है, तो तुरंत भाग जा रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं आप लोग, ये बताएंगे? आप लोग इतना बताएंगे, नोटिस कहाँ लगे हैं? टाइम मिला आपको या फिर परसों बुलडोजर आने वाला है, क्या कुछ हो रहा है? सोचा नहीं आप लोगों ने कुछ? अच्छा, बात क्यों नहीं कर रहे आप लोग? आप बात करेंगे? नोटिस मिला है आपको, 10 दिन का समय दिया गया है, 10 दिन बाद बुलडोजर आने वाला है, कल समय खत्म हो रहा है, क्या लग रहा है कहाँ जगह दी जा रही है? लोगों को कहीं जगह नहीं दी गई। हमको कहीं जगह नहीं मिला है भैया, हम तो गांव से आए हैं, पता लगा है। क्या सोच रहे हैं, वापस गांव जाएंगे या यहीं कहीं रहेंगे? अब भैया क्या इतना किराया है, कहाँ देंगे किराया भाड़ा, इतना पैसे थे नहीं, पैर में दिक्कत हो गई वैसे। काम क्या करते हैं? काम पहले पार्सल में करते थे भैया। अच्छा, ये जमीन तो रेलवे की है ना? हाँ भैया, रेलवे की है। तो अगर बुलडोजर चल रहा है, सही है या गलत? भैया जो सरकार की मर्जी वो करेगा, तो हम क्या कर सकते हैं। हमारे बाप का तो जमीन है नहीं, सब सरकार का जमीन है, तो सरकार का तो हम लोग भी है भैया, क्या करें। वोट आप देते हैं, सरकार का हिस्सा है। सरकार का तो सरकार हमारे मालिक है, तो उनको भी तो सोचना पड़ेगा ना। हम लोग गरीब आदमी, जैसे हम कमाने खाने के लिए आए थे, हम चलो बाल बच्चे लेके सही रहेंगे, फिर हम वैसे ही रहेंगे, फिर हम तो हमारा तो सरकार है ना सब देखने वाला। अब वही तो हमारा राजा है, तो अगर हमें नहीं देखेगा तो कौन देखेगा। कितनी झुग्गियां हैं यहाँ पे? जो भी हो गए 70-80 झुग्गियां होंगी। तो नोटिस दिया गया था 10 दिन का, खत्म हो गया टाइम, कल खत्म हो रहा है। पता नहीं भैया, मैं तो कल गांव से आए हैं, पता लगा है कि नोटिस हो गया, तो हमने गए थे, गांव में से आए हैं बच्चे उच्चे लेकर के। तो परिवार में कितने लोग हैं आपके? हम परिवार में 3 ही हैं, मियाँ बीवी है, एक लड़की है, उसको शादी थी तो हम गए, चले गए। झुग्गी आप लोगों ने ही बनाई थी, आपके पहले फादर वगैरह कोई रहते थे उन्होंने बनाई? नहीं, मैं शुरू से जब माल गोदाम में काम करता था, पहले यहाँ माल गोदाम थी, तो ठेकेदार मतलब रहा, तो हम ठेकेदार के पास काम करे, तो यहाँ रहे, यहाँ काम पकड़ते थे। उसके बाद एक गोदाम टूट गई, फिर हम पार्सल में लग गए, पार्सल में भी ठेकेदारी प्रताप में काम करते रहे। सोचे एक दिन काम लग जाएगा, नौकरी लग जाएगी भैया, तो नहीं लगी, इधर पैर में दिक्कत तो हुई। ये आपको जगह दी गई थी सरकार के द्वारा या आपने खुद बनाई थी? हमने खुद भैया यहाँ काम कर रहे थे, ठेकेदार मतलब यहाँ पर आगे रहो, यहाँ काम कर रहे थे। तो ठेकेदार ने कहा था आपसे कि आप यहाँ रह सकते हैं? ठेकेदार पहले थे, सारे आदमी थे यहाँ पर, बाकी चले गए। हम भी चले जाते, पैर में दिक्कत नहीं होती, तो हमने सोचा दवाई वाई करा ले, अच्छी उतार चढ़ा हो गया। गरीब में लड़की थी एक बार, 22-23 साल को खत्म हो गई मेरी यहीं। हाँ, परेशानी पड़ गए, तो क्या करें। तो अभी कमाई का साधन क्या है? कमाई घरवाली काम करती है, वही पैसे देती, दवाई वाई कराती है, घरवाली काम कर पाते? हम नहीं कर पाते, पहले फार्चून में काम करते थे, पैर में दिक्कत हो गई, परेशानी हो गई। तब तो सरकार की मर्जी है भैया, रहेंगे तो गरीब आदमी है, जरूरत पड़ेगी सरकार के तो ले ही गई भाई। हम तो, हमारा तो कोई जोर है नहीं है, हमारा कोई जबरदस्ती है, हम तो हाथ पैर जोड़ सकते हैं कुछ दिन तक। हम लोग मोहल्लत गरीब आदमी, समय चाहते हैं, समय थोड़ा मिल जाएगा हम लोग, तो थोड़ा बहुत पैसे और से ले रखे, कर्जा वर्जा कमा धीरे धीरे हम लोग दे धाके रास्ता। क्या सोच रहे हैं, बुलडोजर आने वाला है परसों आने वाला, तो हम लोग जाने वाले नहीं है, यहीं रहेंगे। हाँ, पर यहाँ कहाँ रहेंगे, यहाँ तो तोड़ देंगे। कैसे तोड़ देंगे, वैसे तोड़ देंगे। दयामन के कहीं रहने के व्यवस्था करें, आज से नहीं है। गरीब आदमी अभी शादी करके लड़की का आए हैं, एक पैसा है नहीं, कहाँ के रह लेंगे? 10-10 हजार 12 रूम के है, कहाँ से लेंगे ये बताइए। तो आपको तब सोचना चाहिए था ना, जब आपने यहाँ पर कब्जा किया था। आज से नहीं रह रहे हैं,
बहुत देर दिन से जो शादीशुदा हुआ तब से रह रहे हैं। कब से रह रहे हैं? हाँ, अब बच्चे भी जवान हो 40 साल करीब हो गए। 40 साल और ज्यादा हो गया। तो अगर आपसे सरकार 40 साल का किराया मांगती है हाँ, किराया मांगती है। का सरकार किराया मांगती है? 40 साल से रह रहे हैं ना आप लोग यहाँ पे, सरकार की जमीन है ये। सरकार का जमीन है तो सब तो सरकार की जमीन है। खेत बाबू का है, जमीन सरकार का है, तो हम कहाँ जाएंगे? तो आप लोगों ने गलत तरीके से बना रखी। नहीं, कोई गलत नहीं है भाई, कोई गलत नहीं है। देखिए, नहीं। अच्छा जो जीतते हैं बैठते हैं कुर्सियां अच्छा, तो पर। पहले गरीब- केजरीवाल की सरकार थी। हाँ, गरीब आदमी उनके ऊंचे चढ़ाता है, जब जीत जाते हैं तो गरीब को नीचे ठेलते हैं। तो गरीब कहाँ है आप लोग? हैं? गरीब नहीं है, झोपड़ी में है, गरीब नहीं है। पीछे मैंने देखा झुग्गियों झोपड़ियों में एसी भी लगी है, मशीनें भी है, फ्रिज भी है, कूलर भी है, सब कुछ है। हमारे पास तो भाई हमारे लड़के नहीं है, एक ही लड़की है, उसको शादी करके आए। हम मियाँ बीवी हैं 10-12 अच्छा, साल। की वाइफ है ये? एक काम आप नहीं कमाते, करते। यहाँ बताया इन्होंने अभी कि ये कमा नहीं एक काम नहीं करते हैं, 8-9 साल से ये काम नहीं करते हैं। हम ही कमाते हैं। हम कल घर से आए हैं, रोटी को मांग कहाँ से 10,000-12,000 देंगे हम किराया? तो आप लोग कल गांव से आए हैं, कल गाँव तो से आपको खबर मिली थी कि नोटिस लग चुका है ये यहाँ? जो देखा, ये जो कमरे में सब मोबाइल में दिखावत है। तो फिर आप नोटिस की सुनकर यहाँ पर आए थे? हाँ, तो अब कहाँ जाएंगे? अब कहाँ जाएंगे अब भैया, कहाँ जब सरकार जाएंगे? जा रोड रही पर है, जाएंगे। क्या काम करती हैं आप? हम कुछ भी नहीं करते। काम करती फैक्ट्री में काम करती। फैक्ट्री में काम, हाँ, परिवार का पालन पोषण आप ही कर रहे हैं। हाँ। देखिए, सवाल कई सारे हैं कि कुछ तस्वीरें आपने देखी होंगी कि कुछ झुग्गियों में एसी है, कूलर है, पंखे हैं, वो सारी सुख सुविधाएं हैं जो कोठियों में भी पाई जाती हैं। लेकिन इनका कहना है कि इनके पास रहने के लिए सही जगह भी नहीं है। 40-50 साल से यहाँ रह रहे हैं, अगर यहाँ से इनको हटाया जाता है तो ये जाएंगे कहाँ, ये बड़ा सवाल है। लेकिन पिछली वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था कि आपने तस्वीरों में देखा होगा, वहाँ पे रेलवे ट्रैक के पास जो झुग्गियाँ बनी थी उनमें वो सारी सुविधाएं थी। और इन झुग्गियों में क्या है क्या नहीं है ये आपने तस्वीरों में देखा होगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि दिल्ली में जिस तरीके से बीजेपी की सरकार आने के बाद लगातार झुग्गियों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, सही है या गलत है? क्या इन लोगों को उजाड़ना चाहिए या इन्हें कहीं और जगह देनी चाहिए? आपको क्या लगता है? इस पूरी खबर को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन आशु के साथ मैं गोविंद, दिल्ली।